ओके सर। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आज इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे सर आपने मुझे मौका दिया है कि आज मैं अपनी कुछ बातें अपनी इस पूरी टीम के सामने और अपने मित्रों के सामने रख सकूँ। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका मैं सुन-सुन कर इस बिज़नेस में आगे बढ़ा। मैंने इस बिज़नेस में चलना सीखा, बहुत सारे ऐसे लीडर्स को मैं देख पा रहा हूँ, जिनको कि मैंने सुन-सुन कर इस बिज़नेस को मैं चलना सीखा, इस बिज़नेस में आगे बढ़ना सीखा। और बेसिकली सर आप यानी मंजीत सर, जब मैं इस बिज़नेस की शुरुआत किया था, मुझे नहीं पता था कि इस बिज़नेस को कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किन परिस्थितियों को हमें झेलना पड़ेगा, ये सब कुछ भी पता नहीं था। बेसिकली उन सभी विषयों पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, आप कुछ नए साथी भी होंगे हमारे बीच। मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता है सर। बेसिकली रहने वाला लखीसराय बिहार का हूँ और इस बिज़नेस में आने से पहले एक व्यवसायी परिवार से बिलॉन्ग करता था। स्टूडेंट की लाइफ को कंप्लीट करने के बाद इच्छा थी कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन कभी जॉब के प्रति जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि परिवार के तमाम सदस्यों को मैं बिज़नेस में देखा करता था और एक बात दिमाग में आता था कि पैसा बिज़नेस में है। क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि जैसी होती है, हमारा माहौल जैसा होता है, हम भी उसी तरफ जाना चाहते हैं। तो हमारी माहौल, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो था, सभी के सभी परिवार के सभी सदस्य व्यवसायिक वर्ग से थे, इसलिए मेरा भी मानना था और जितने लोग थे वो भी ये चाहते थे कि मैं किसी न किसी अच्छे व्यवसाय में शामिल हूँ। पिताजी की एक छोटी-सी फैक्ट्री हुआ करती थी, रंग और सिंदूर की फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसको सँभालने का मैंने प्रयास भी किया। जब लाइफ में अपने आप पे आया, अपने नेचुरल वर्क पे आया, तो मैंने उस फैक्ट्री को भी चलाने का प्रयास किया, वो भी नहीं चला। फिर लगा कि नहीं, बिज़नेस में फ़ायदा तो है, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा। तो हमने कई और सारे व्यवसाय किए, कई प्रकार की फ्रेंचाइज़ी लिया, कई सारे दुकान भी खोले, बहुत कुछ किया। हर बार कुछ सफल व्यवसाय भी हुआ, कुछ असफल भी हुआ और हर बार मैंने एक चीज़ देखा कि एक एवरेज लाइफ से ऊपर मैं उठ नहीं पा रहा था। फिर मैंने तलाश किया कि आखिर क्या कारण है कि व्यवसाय में पैसा तो है, लेकिन हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। तो जब मैंने बहुत सारी चीजों को देखा, तो पता चला कि व्यवसाय जो होता है वो कौन सा करना चाहिए। क्या ये नॉर्मल व्यवसाय से हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा? तो जवाब आया नहीं। अगर हमें काम करना है, इंसान दो चीजों के लिए काम करता है सर। पहला काम होता है जरूरत के लिए और दूसरा काम होता है सपने के लिए। तो जरूरत तो कहीं ना कहीं से पूरा हो जाता है, हम में से तमाम लोग कहीं ना कहीं अपनी जरूरत को पूरा कर ही लेते हैं, जैसे तैसे उठा पटक करके हम अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन सपने पूरे करने की चाहत, इच्छा और उसकी जुनून हर किसी में नहीं होती है। और यही कारण होता है, सपने देखते तो सभी लोग हैं, उसको पूरा हर व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी इन सारी चीजों के ऊपर महसूस किया, परिवर्तन को महसूस किया कि आखिर क्या वजह है। तो पता चला, उसी बीच में मैंने मंजीत सर से भी मिला और सर ने एक बात कही थी जो सर अपनी मीटिंग में बार-बार कहते हैं कि बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, जीवन में अगर आपको सफल होना है, तो आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है और वो है कॉर्पोरेट बिजनेस का। अगर आपके पास कॉर्पोरेट बिजनेस या उससे मिलता-जुलता कोई मॉड्यूल है और अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल व्यवसाय करके केवल आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस बिजनेस में आया। ये बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सभी विषयों पे बात करूंगा। इस बिजनेस में शुरुआत जब मैंने किया था, बहुत छोटी सी इनकम से शुरुआत हुई थी, महज 640 रुपए इनकम आई थी। और जब ये इनकम आई थी, परिवार के तमाम सदस्य जितने भी थे, उन सभी लोगों ने मेरा विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो सभी के सभी लोग व्यवसायी वर्ग से थे और उन्होंने जब देखा कि एक ऐसा व्यवसाय शुरू किया है जहां पर पूंजी नहीं लगता है, तो उनको हजम ही नहीं हुआ। उन्होंने ये महसूस ही नहीं कर पाए कि बिना व्यवसाय हो सकता है क्या। उन्हें ये लगा कि ये कोई ना कोई फ्रॉड है, कोई ना कोई ऐसा काम, लोग फंसते हैं और आने का काम करते हैं। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जहां पे बिना पूंजी लगाए भी कुछ हो सकता है। बस तमाम जितने भी मेरे परिवारजन थे, उन सभी लोगों ने मेरा विरोध करना शुरू किया। सभी की सभी चाहते
चाहते थे कि मैं किसी तरह से इस बिजनेस से बाहर निकल जाऊं। कोई प्यार से समझाया, कोई डांट के समझाया, कोई अपने दबाव से समझाया, जैसे भी हुआ सभी लोगों ने यही चाहा कि मैं किसी भी तरीके से इस बिजनेस से बाहर हो जाऊं। और मेरे पास दिखाने के लिए, समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब मैं 640 की इनकम को किसी को दिखाता था, तो जितना मैं उनको दिखाता था उससे बड़े-बड़े चीजें वो मुझे दिखा देते थे। कि इससे बड़ा इनकम और इससे बड़ा खर्चा तो हम अपने दुकान के स्टाफ को दे दिया करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी चीजें होती थी। मेरे पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था, लेकिन एक सपना था, ड्रीम था। अभी सर के एक वीडियो में आपने देखा कि जिस प्रकार टाटा कोई काम शुरू करता है तो अपने डिसीजन खुद लेता है। वो अपने सहयोगी पार्टनर्स या फिर अपने अन्य फ्रेंचाइजीज वर्किंग या अपनी अन्य फैक्ट्रियों के मालिकों से नहीं पूछता है। उसी प्रकार मैंने भी अपने डिसीजन खुद लेने का समय महसूस कर लिया और लग गया कि नहीं, करना है तो करना है। क्यों करना है? तो आरसीएम बिजनेस क्या है, इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं, क्योंकि मार्केटिंग प्लान आप सभी लोगों ने अपने अपने अपलाइन के माध्यम से देखा होगा। बहुत संक्षेप में मैं इस बिजनेस को समझाने का प्रयास करूंगा कि आरसीएम बिजनेस एक परिवर्तन है। आज से पहले भी बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। मार्केटिंग का ये एक परिवर्तन है जो सदियों से होता आ रहा है। बहुत समय पहले हमने आपने पढ़ा है कि हम और आप, हमारे आपके पूर्वज वस्तु विनिमय प्रणाली से प्रोडक्ट की लेन देन किया करते थे। आप हमें कोई प्रोडक्ट देते थे, बदले में हम आपको कोई प्रोडक्ट दिया करते थे। हम आपको कपड़े देते थे, बदले में आप हमें फल या सब्जी दिया करते थे। इसी प्रकार से समय बीतता गया और समय के साथ साथ उसकी कुछ कमियां महसूस की गई। ऐसा नहीं था कि वो कमियां लोगों को पहले दिन से, लगातार जब वो चला व्यापार, वो प्रणाली से कुछ कमियां महसूस की गई और जब वो कमियां महसूस की गई तब उसका समाधान ढूंढा गया। और समाधान था कि मुद्रा विनिमय प्रणाली, वस्तु की वैल्यूएशन बनाई जाए और वैल्यूएशन को मेंटेन रखने के लिए मुद्रा बनाई जाए। तब आया युग मुद्रा विनिमय प्रणाली। बहुत सारे साथी या बहुत सारे हमारे पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने उस चीजों का विरोध किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारी आदत सी बन गई होगी उस समय उस वस्तु विनिमय प्रणाली में अपनी लाइफ को जीने का। जब हम अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं तो कष्ट होता है। हम वहां से आगे बढ़े, मुद्रा विनिमय प्रणाली में भी कई सारी समस्याएं देखने को मिला, क्योंकि वैल्यूएशन बदलता रहा, समस्याएं बदलती रही और समस्याओं के साथ साथ समाधान बदलता गया। मुद्रा में भी सोने चांदी के सिक्कों से बदलकर कागज के नोट पे आए, प्लास्टिक के एटीएम कार्ड पे आए और आज हम और आप ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सभी चीजें क्या है? व्यापार बाजार प्रणाली का परिवर्तन है। तो आरसीएम बिजनेस क्या है? एक परिवर्तन है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। अगर हमारी इच्छा होती है तो भी हम करें और नहीं होगी तो भी हमें करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो इच्छा से बदलेंगे और कुछ लोग होंगे जो मजबूर होकर बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो विरोध लेकर आता है अपने साथ। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो वो अपने साथ विरोध जरूर लेकर आता है। आप जब भी किसी परिवर्तन की बात करें, चाहे उदाहरण के रूप में हम 1970 का युग देखें, प्लास्टिक युग। जब प्लास्टिक का युग आया था उस समय भी उसका विरोध हुआ था। 1980 के युग में कंप्यूटर का जन्म हुआ था। 2000 के दशक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का युग आया था। इन सभी चीजों को और ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जिसको कि आप और हम जानते हैं, देखे हैं और महसूस किए हैं, सुने हैं। ये तमाम परिवर्तन कहीं ना कहीं हम और आपने महसूस किया है और इसी परिवर्तन के साथ साथ इस परिवर्तन ने विरोध भी लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि विरोध कभी नहीं जीता है, हमेशा परिवर्तन ही जीता है। तो आरसीएम बिजनेस कंपनी के द्वारा बनकर हमारे आता है और पहुंचाया जाता है। जो पहुंचाने का काम पहले मिडिलमैन किया करते थे और उन मिडिलमैन के पास जो पैसा बटा करता था, उस पैसे को बचाकर हमारे आपके पास बांट दिया जाता है। बस एक सिंपल सी चीज है कि जो पैसा एक आम बाजार में बटकर आम बाजार वाले लोगों को अमीर बना सकता है, आम बाजार वाले लोगों को उनकी जीवन शैली को बेहतर बना सकता है, वह पैसा अगर हमारे आपके पास वापस आ जाए तो हमारे आपके जीवन शैली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम काम तो आज के डेट में
जरूरतों पे करने की आदत सी बन गई है। हम कभी भी सपने के ऊपर काम नहीं करते हैं। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जैसे तैसे जिंदगी बीत जाए, कट जाए। और यही कारण होता है, सपना देखते जरूर हैं लेकिन उसको पूरा करने की चाहत भी कभी तैयार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर सपना देखना है तो आपको कॉर्पोरेट बिजनेस में आना पड़ेगा। कॉर्पोरेट बिजनेस का थीम क्या है? जैसा कि हमने अपने अपलाइन से और बहुत सारे बुक्स के माध्यम से हर जगह से ये चीज सीखा है कि कॉर्पोरेट बिजनेस केवल दो चीजों से चलता है। पहला होता है टर्नओवर। किसी भी कॉर्पोरेट बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो वो दो चीजों से चलता है। पहला होता है टर्नओवर और दूसरा होता है कस्टमर्स, ग्राहकों की संख्या। ये दो चीजों के आधार पे कॉर्पोरेट बिजनेस चलता है। और कॉर्पोरेट बिजनेस में करोड़ों नहीं, करोड़ों से भी ज्यादा, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से कोई कॉर्पोरेट बिजनेस शुरू होता है। हम और आप जैसे आम इंसान के पास कॉर्पोरेट बिजनेस की शुरुआत करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए नहीं होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यही कारण होता है कि आप और हम इस सब्जेक्ट पे सोच भी नहीं पाते हैं। हम और आप इस विषय पे सोचते भी नहीं है कि हम और आप कॉर्पोरेट जैसा कोई काम कर भी सकते हैं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग, इस आरसीएम बिजनेस की ताकत को अगर आप महसूस करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये बिजनेस भी इन्हीं दो चीजों पे चलता है। यहाँ पर भी हमें अपना नेटवर्क बनाना है, यानी ग्राहक तैयार करने हैं, और दूसरा जो काम करना है वो सेल्स जनरेट करना है, सेल्स तैयार करना है। यही दो काम जो कॉर्पोरेट घराने किया करते हैं, यही दो काम जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट व्यवसायी करते हैं, यही दो काम करके इस आरसीएम बिजनेस में भी हम और आप सफल हो सकते हैं। इसी बात को समझकर आज से कुछ साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया हमने। भले ही शुरुआत 640 से हुई थी, लेकिन आज इस बिजनेस ने लगभग 6 अंकों की इनकम हर महीने आरसीएम बिजनेस के द्वारा हमारे घर पे आती है। आज इस बिजनेस में छोटी सी सपने को लेकर शुरुआत किया था, लेकिन आज इस बिजनेस में एमराल्ड का लेवल अचीव किया हमने। और आज मैं एक चीज महसूस करता हूं सर, कि कॉर्पोरेट जैसा कोई भी व्यवसाय अगर हम चाह भी लेते तो पूरा नहीं कर सकते थे। अगर उसको पूरा करना है तो वो एक ही प्लेटफॉर्म है, आरसीएम बिजनेस। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आज में इतने व्यस्त होते हैं, हम अपने आज में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि हम कल के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। अपनी जरूरतों के लिए इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि अपने सपनों के ऊपर काम कर ही नहीं पाते हैं। और आज का जो हमारा पृष्ठभूमि है, जो हमारा समाज है, जो हमारी कार्यशैली है, जहां पर वहां के ऊपर मैं बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक कहानी मैंने सुना था। एक चिड़िया थी, वो चिड़िया एक पेड़ पर गई रहने के लिए आसरा, और अब उस पेड़ की फल और फूलों को खाकर जीविका चलाने के लिए एक पेड़ तक पहुंची। पेड़ ने उसे अपने जगह पर रहने से मना कर दिया और बदले में उससे कहा कि अगर तुम रहना चाहते हो हमारे पेड़ पे तो कुछ मत करो, कोई मेहनत नहीं चाहिए तुम्हारा, केवल एक काम करना, और वो ये करना कि प्रत्येक दिन अपने पंखों का एक टुकड़ा मुझे दे देना। तुम्हारे जीवन की तमाम चीजें मैं आपको दे दिया करूंगा, चाहे वो रहने के लिए आश्रय हो, चाहे वो खाने के लिए फल चाहिए। चिड़िया प्रत्येक दिन यही करती थी, वो अपने पंख का एक टुकड़ा उस पेड़ को देती थी, और प्रत्येक दिन वो पेड़ उसको जीवन की उपयोगी सारी वस्तुएं उसको दे दिया करती थी। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलता रहा, और एक समय आया जब उस चिड़िया का सारा पंख खत्म हो गया। और उस दिन जब वो चिड़िया उस पेड़ के पास पहुंचा कि अपनी दैनिक उपयोगी की सारी चीजें मुझे चाहिए, पेड़ ने उससे कहा कि वो पंख का टुकड़ा मुझे वापस दो। उसने बताया कि मेरे पास आपको देने के लिए एक भी पंख का टुकड़ा नहीं है। उस पेड़ ने उससे कहा कि आज के बाद मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज की बाहर की दुनिया में हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। हम जीवन यापन के लिए जितनी भी मेहनत करने के लिए घूमते हैं, जाते हैं, वहां पे हमारे साथ यही होता है कि जब तक हमारे शरीर में जान होती है, जब तक हमारे पास उनको देने के लिए कुछ होता है, तब तक तो वो हमसे बहुत कुछ लेते हैं और बदले में हमारे जीवन की वो तमाम चीजें दे देते हैं जो हमारे लिए जरूरी हो और उपयोगी हो। लेकिन जैसे ही वो चीजें हमारे पास से खत्म हो जाती है, हम उनको अपना समय, अपना शरीर, अपनी क्वालिटी देना बंद कर देते हैं। हमारे पास खत्म हो चुका होता है वो समय देने के लिए, बदले में हमें वो कुछ भी नहीं दे पाते हैं और धक्के मार के हमें इस जीवन से बाहर कर देते हैं।
तो हमारे पास, आपके पास आज सोचने का एक सब्जेक्ट है कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। बाहर की दुनिया में आप और हम क्या इसी तरह पिसने के लिए बने हुए हैं? अगर इसी तरह पिसना है तो बाहर की दुनिया मुबारक हो, लेकिन अगर सपने पे काम करना चाहते हैं, सपने में जीना चाहते हैं, सपने को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो आरसीएम बिजनेस इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप और हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सपना पूरा कैसे होता है? इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए कि हमारे सपने पूरे हो सके? इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सिंपल से कुछ तरीकों को हम अपना सकते हैं। सबसे पहला काम करना चाहिए कि आरसीएम बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण करना चाहिए, एक मजबूत टीम का निर्माण करना चाहिए। जब तक हमारे पास टीम नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, तब तक हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में सर हम कोई इंडोर गेम ही खेल सकते हैं, लूडो, कैरम, चेस जैसी गेम को ही खेल सकते हैं। अगर हमें फुटबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसी गेम को खेलना है तो हमें उसके जैसा एक फील्ड बनाना पड़ेगा। अगर हमें भी यहाँ पर एक बड़ा काम करना है, बड़ा रिजल्ट लेना है, तो एक बड़ा नेटवर्क बनाना होगा और मजबूत नेटवर्क का निर्माण करना होगा। ये 2, 4, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग करा लेने को हम अगर अपने आप को नेटवर्कर समझ लेते हैं तो ये हमारी भूल है। कहीं ना कहीं हमें एक बहुत मजबूत टीम का निर्माण करना होगा। टीम का निर्माण जब हम करते हैं तो उसमें समस्याएं कहाँ होती है, कैसे, आखिर क्या कारण है कि हमारा टीम मजबूत नहीं बन पाता है? हमारे अप्लायंस भी हमेशा बोलते हैं कि हमारी एक्टिवेशन की रेशियो बहुत स्लो है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब इसके ऊपर हमने एक रिसर्च किया तो हमें एक बात पता चला कि जिन लोगों की हम ज्वाइनिंग करवाते हैं उसमें से अधिकांश लोग कैसे होते हैं, 30% लोग हमारे जो होते हैं वो हमारे परिवार के लोग होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। वो इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। 25% लोग ऐसे होते हैं जो हमारे प्रभाव से ज्वाइन कर लेते हैं, जिनको हम अपने प्रभाव के वजह से ज्वाइन करवा लेते हैं। हम बताते हैं कि भाई हम बोल रहे हैं इसलिए आप कर लो। कोई बॉस हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके प्रभाव के वजह से वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। 20% ऐसे लोग होते हैं जो मिसगाइड होकर ज्वाइन कर लेते हैं कि कुछ नहीं करना है, आपका एक लेग हम चला देंगे, कुछ मत कीजिए। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो ये भी कर देते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, बताते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है खरीदारी करने का, कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम आपकी परचेजिंग तक कर लेंगे। मिसगाइड होकर हम आपका एक लेग चला देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे मिसगाइडिंग ऑप्शंस देते हैं जिसके वजह से वो ज्वाइन कर लेते हैं। और 15% ऐसे लोग होते हैं जो ट्राई करने के लिए आते हैं, यानी कि वो ये सोच कर आते हैं कि चलिए ठीक है, देखते हैं क्या इस बिजनेस में मिलता है। वो आते हैं और उसी रफ्तार से चले भी जाते हैं। कुल 90% लोग इसी प्रकार के लोग होते हैं। मात्र 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, बिजनेस को समझ कर आते हैं और वो पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस में आगे अपने आप को काम भी करते हैं। और यही कारण होता है कि केवल 10% लोग ही इस बिजनेस में सफल हो पाते हैं। देखिए, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास ऐसा कोई साधन संसाधन नहीं है कि आने से पहले हम लोगों को रिसर्च कर लें, लोगों को चेक कर लें। ऐसा कोई साधन संसाधन हमारे पास नहीं है। लेकिन एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनको हम 10% में लाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। जो लोग आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उन सभी लोगों को हम सीरियस तरीके से बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिस्टम के साथ अगर हम उनको बताएं और बिजनेस की पूरी सिस्टम उनको समझा के लेकर आए तो फिर हमें वहां से रिजल्ट मिलेगा। अब सही तरीका क्या है इस बिजनेस के लिए? समय, पैसा और लोगों से बात करने की तरीका, ये 3 चीजें हमें देखना होगा कि उनका कैसा है, उनसे बात करनी है, अपने साथ लेकर चलना होगा, समय देना पड़ेगा। बगैर समय दिए इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। पैसा भी लगेगा। कोई भी व्यवसाय अगर आप शुरू करते हैं तो रनिंग एक्सपेंसेस जरूर मिलते हैं आपको, तो वो रनिंग एक्सपेंसेस के लिए भी आपको तैयार होना होगा। आज भले हम डिजिटल मीटिंग में हैं, लेकिन कल कहीं ना कहीं हम डिजिटल से ऑफलाइन मीटिंग में भी आएंगे और वहां पर भी हमें जाने आने में और कहीं ना कहीं उस मीटिंग की एंट्री पास को परचेज करने में भी पैसा लगेगा।
हमें उन सब चीजों के लिए अगर प्रिपेयर हो, पहले से उन्हें बताकर लेकर आते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हमें बड़ा रिजल्ट मिलेगा। कम से कम 2 घंटा डेली अगले 5 साल तक हमें देना है, ये संकल्प लेकर आना है। क्योंकि 2 दिनों में सर इस बिजनेस में क्या दुनिया के किसी व्यवसाय में हमें सफलता नहीं मिलती है। हम बड़े से बड़े जॉब को भी हासिल कर लें, लेकिन अगर वहां पर अगर हम 2 दिन जाएं और ये सोच लें कि वहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो संभव नहीं है सर। इस बिजनेस में हमें कुछ रनिंग एक्सपेंसेस भी लगेगा और उस रनिंग एक्सपेंसेस के लिए हमें तैयार रहना होगा। इस बिजनेस में हमें सबसे मुख्य चीज जो करना है वो ये करना है कि हमें इसके 6 बेसिक को फॉलो करना है। अगर हमने इसके 6 बेसिक को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो हमें इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। 6 बेसिक का पहला नियम कहता है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज, दैट मीन्स जो हमारे घर में इस्तेमाल होने योग्य प्रोडक्ट हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, वो तमाम प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए। आज से पहले वो किसी और ब्रांड के हो सकते हैं, लेकिन आज के बाद वो प्रोडक्ट केवल और केवल आरसीएम के प्रोडक्ट होने चाहिए। और कम से कम हमारी आईडी पे डायमंड क्लब की बिलिंग तो जरूर होनी चाहिए। अगर इस बिजनेस में 0 से डायमंड तक का सफर तय करना है तो सबसे पहले डायमंड क्लब में शामिल होना होगा। देखिए, हम डायमंड क्लब से डरते क्यों हैं या बचते क्यों हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डायमंड क्लब हमारे लिए बड़ा भारी सा सब्जेक्ट है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम यानी लगभग 8 से 10,000 का प्रोडक्ट, ये हमारे लिए थोड़ा सा अटपटा हो जाता है क्योंकि हम इसके ऊपर पहले से तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम डिजाइन करके काम करें, 5000 विधि बहुत आसान तरीके से हो सकता है। लगभग हर घर में आप देखेंगे तो मिनिमम 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो घर में आसानी से जा सकता है। अगर वो छोटे मोटे न्यूट्रिशन, सभी न्यूट्रिशन नहीं, अगर केवल न्यूट्रिशन मैन वुमेन, एक बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किड्स, अगर इतना ही करके और वो छोटे मोटे बेसिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो 2000 विधि तो आसानी से होता है। फुल ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे तो 3 से 4000 बिजनेस वॉल्यूम उनका केवल घर में हो जाएगा। लेकिन अगर केवल हम इस बात को मान लें कि हमारा 2000 बिजनेस वॉल्यूम भी हमारे घर से हो जाता है और हम कुछ ना करें, केवल एक प्लान रोज का तैयार कर लें पैटर्न कि एक प्लान रोज हमें दिखाना है और वो भी प्रोडक्ट के साथ। जब हम इस बिजनेस का प्लान दिखाते हैं तो प्लान के साथ साथ हमें प्रोडक्ट भी दिखाना है कि ये तेल है जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट तेल में से एक है। अगर उनकी विशेषताएं हम बताएं, अगर हम ये बताएं कि हमारे पास गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट हैं जो हर बीमारी का रामबाण इलाज बन सकता है, हम अगर उनको न्यूट्रिशन दिखाएं और ये बताएं कि आज के डेट में जिस प्रकार से इम्यूनिटी को लेकर सरकार, आयुष मंत्रालय और बड़े बड़े जितने भी जानकार लोग हैं वो जिस प्रकार से हमें इम्यूनिटी बूस्टअप की बात बता रहे हैं और उसको सही रखने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए हमारे पास फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है और हिंदुस्तान की इप्का लेबोरेटरीज की बनी हुई प्रोडक्ट न्यूट्रिशन हमारे बीच है। न्यूट्रीचार्ज जैसा ब्रांड हमारे बीच है, वो टॉट जैसा प्रोडक्ट हमारे बीच है जो हमारे खाने में भी हमें प्रोडक्ट को हम अपने प्लान के साथ दिखाना शुरू कर तो निश्चित रूप में कम से कम भी 200 से 500 रुपए का प्रोडक्ट एक व्यक्ति परचेज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब आप किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वैसे लोग होते हैं जो सीरियसली आपकी बात को समझने का प्रयास करते हैं, दूसरे वैसे लोग होते हैं जो आपको भगाने का प्रयास करते हैं। जो सीरियसली आपको समझ रहे हैं, आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी, और चाहे वो जो आपको भगाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी, अगर आप उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं तो निश्चित रूप से एक बात उनको समझ में आएगा, जो लोग भगाना चाह रहे हैं वो भी चाहेंगे इसी बहाने पेट छूट गया, इनसे जल्द से जल्द छुटकारा हो गया। और जो लोग आपके सब्जेक्ट को, आपके इस बिजनेस को महसूस कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, वो भी इसलिए इन प्रोडक्टों को ले लेंगे क्योंकि हम उन प्रोडक्टों के साथ इस बिजनेस को चेक कर पाएंगे कि अगर हमें प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बिजनेस को कैसे समझ पाएंगे।
तो दो तरह के लोग हमें इस प्रोडक्ट को लेकर आएंगे, ले लेंगे। और मैंने इसके प्रयोग कई सारे अपने साथियों पर भी किया है और बहुत सारे रिजल्ट्स इसके मिले हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले हैं। तो हमें इस बिजनेस में अगर शुरुआत करनी चाहिए तो डायमंड क्लब के साथ करनी चाहिए, क्योंकि अगर डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप में अपने आप के साथ हम धोखा कर रहे हैं। अगर आप प्रत्येक दिन सोच के देखिए, केवल 167 बिजनेस वॉल्यूम, मात्र 167 बिजनेस वॉल्यूम पर डे का हमारा हो रहा है। क्या लगता है 167 बिजनेस वॉल्यूम का अगर हम काम प्रत्येक दिन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें 2000 बिजनेस वॉल्यूम है, लगभग 67 बिजनेस वॉल्यूम, तो हमारे घर का उपयोग हो गया। और 100 बिजनेस वॉल्यूम यानी अगर हम एक प्लान दिखाते हैं और 2 से 500 रुपए का प्रोडक्ट उसको देते हैं, तो किसी कीमत पे 100 बिजनेस वॉल्यूम तो उससे जनरेट होगा ही होगा। और 30 दिन में 30 प्लान हमने दिखाया तो 3000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 2000 हमारे घर का है, यानी हमारा 5000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा डायमंड क्लब बहुत ही आसानी के साथ होगा। लेकिन होता इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रत्येक दिन प्लान नहीं दिखाते हैं, हम प्रोडक्ट बेचने पे काम करते हैं। सर आप सेल्समैन नहीं है और दुनिया का कोई सेल्समैन, इस बिजनेस छोड़िए, दुनिया का कोई भी सेल्समैन करोड़पति नहीं बना है। सेल्स दुनिया को करोड़पति जरूर बनाया है, सेल्स दुनिया में बहुत सारे लोगों को अमीर जरूर बनाया है, सेल्समैन बनने से अमीर नहीं बनते हैं। आप इस बिजनेस में आपके सभी लोग, कंपनी जितने भी साथी हैं, जो भी सीनियर अपलाइन है, वो इसलिए नहीं आपको हमें डायमंड क्लब या सुपर डायमंड क्लब या स्टार डायमंड करने के लिए बताते हैं ताकि वहां से पैसे मिलेगा, नहीं, वहां से हमें पैसे कमाने का रास्ता मिलेगा, हमें लोग मिलेंगे, हमें वो टीम मिलेगा जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकता है। तो इसलिए हमें डायमंड क्लब पे पूरा तरीके से फोकस करना चाहिए और अगर हमने ऐसा किया तो निश्चित रूप में हमें शानदार रिजल्ट मिलेगा। दूसरा काम जो हमें करना चाहिए, लिस्ट मेकिंग करना चाहिए। लिस्ट किन चीजों का होना चाहिए? दो चीजों का, पहला सपना और कारण। सपना और कारण का लिस्ट होना चाहिए कि इस बिजनेस में आप आए हैं तो किन कारणों से आप आए हैं, किन सपने की वजह से आए हैं। होता तो मैं बात कर रहा था, इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो दूसरा जो सबसे बेसिक काम हमें करना है वो करना है लिस्ट मेकिंग करना है। और लिस्ट मेकिंग दो पार्ट में करना है। पहला जो पार्ट होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए सपने और कारणों का। हम किन कारणों से इस बिजनेस में आए हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे सपने क्या है इस बिजनेस में आने के पहले, किन सपनों को पूरा करने के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। हम आते हैं और इस बिजनेस में कुछ नए साथियों का लिस्ट बनाकर दौड़ लगा लेते हैं, लेकिन अपने कारणों को पता ही नहीं होता है, किन कारणों की वजह से हम इस बिजनेस में आए हैं, किन कारणों की वजह से हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है। ये कोई कारण ही हम लिख नहीं पाते हैं और यही कारण होता है कि हम लंबी दूरी तक चल नहीं पाते हैं। तो हमें आज के डेट में करना चाहिए, जो दूसरा जो सबसे बड़ा काम करना है लिस्ट मेकिंग, कारणों का लिस्ट मेकिंग करना चाहिए। और दूसरा जो करना है सभी जान पहचान का, बिना किसी पूर्वानुमान के, कोई पूर्वानुमान नहीं, जिनको भी हम जानते हैं पहचानते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों, चाहे वो हमारे मित्र हों, पड़ोसी हों, किसी भी प्रकार से हम जिनको भी जानते हैं उनका एक लिस्ट जरूर होना चाहिए। तीसरा काम जो हमें करना चाहिए बेसिक वर्क में वो होना चाहिए कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, संपर्क करना है और उन्हें आमंत्रित करना है। किस लिए? इस बिजनेस की मार्केटिंग प्लान को, इस बिजनेस को शेयर करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी बात तो मैं अपने तरफ से शेयर करूंगा कि आमंत्रण जो हम करें वो किस समय करें। मुख्यतः हम शाम का समय निमंत्रण आमंत्रण करने का प्रयास करें। इसमें क्या होता है, क्योंकि शाम का समय ऐसा होता है जब दिन भर, पूरे दिन हम अपनी जिंदगी से थक हार कर शाम में एक इंसान आता है अपने काम से थका हुआ, अपने व्यापार से थका हुआ, अपने रिजल्ट की कमी को से परेशान होकर वो व्यक्ति आता है और आने के बाद ढूंढता है कि अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। और उस समय जब आप उनको आमंत्रित करेंगे, भूख जगाएंगे कि हमारे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से हम आपके लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आप उनको ये भूख जगाएं, आमंत्रित करें इस बिजनेस की मार्केटिंग प्लान और इस बिजनेस को शेयर करने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट काम जो करना है प्रोडक्ट और प्लान दिखाना। जब आमंत्रित करते हैं, जब आप उनको
इनवाइट कर लें और उसके बाद आप उनको प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं, इस बिजनेस का प्लान दिखाएं कि ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है और किन तरीकों से दे सकता है, और साथ में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं कितने शानदार प्रोडक्ट हैं, कितने धमाकेदार प्रोडक्ट हैं, इनकी क्या क्या खूबियां हैं, इस प्रोडक्ट को अगर आप दिखाते हैं तो वहां से रिजल्ट्स आएगा। नेक्स्ट जो पांचवा जो काम करना है सिक्स बेसिक का, फॉलो अप करना है। अगले 24 से 48 घंटा के अंदर आप उनको फॉलो अप करें कि प्रोडक्ट जो हमने आपको देकर आया था वो प्रोडक्ट आपको किस प्रकार के लगे, कैसे लगे, क्या लगता है इस प्रोडक्ट में जान है, आपके घर के जरूरत योग्य है। और अंतिम छठा पॉइंट जो है स्टार्टअप विथ सिक्स बेसिक, इसी 6 कामों को बताकर उनकी शुरुआत करवानी है। अगर इस प्रकार के 6 कामों को बताते हुए अगर आपने किसी भी साथी का शुरुआत करवाया तो क्या हो सकता है। केवल डायमंड क्लब की बात से अगर आप शुरुआत करवाते हैं, एक मजबूत शुरुआत करवाते हैं, क्या हो सकता है। केवल इस बिजनेस में 5 साल अगर आप इसी तरीके से काम करें, महीने में एक व्यक्ति को अगर आप इस प्रकार से लोगों से लेकर आए तो एक साल में 12 लोग होते हैं। मैं 12 की बात नहीं करूंगा, मैं 10 लोगों की बात करूं कि अगर एक साल में 10 लोगों को भी हम इस प्रकार से शामिल करवा लेते हैं तो पहले साल 10 लोग होंगे, दूसरे साल अगर इसी प्रक्रिया के साथ हम और हमारी पूरी टीम, वो 10 लोगों की टीम ने मिलकर काम किया, हर महीने 30 प्लान दिखाएंगे और उसमें से एक व्यक्ति को अगर हम शामिल करवा लें अपनी तरीके से तो हर महीने एक लोग आएंगे, तो अगले दूसरे साल में वो 10 की संख्या 100 में बदल जाएगी और तीसरे साल वो 100 की संख्या 1000 में बदलेगी, चौथे साल 1000 10,000 में और पांचवें साल वो 10,000 की संख्या 1,00,000 में बदल जाएगी। और वो केवल और केवल अपने लिए 5,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी डायमंड क्लब कर लेते हैं तो हमारा जो बिजनेस होगा वो 50 करोड़ का बिजनेस होगा। क्योंकि ये काम हम कर रहे हैं तो ये कम से कम हमारे 2 लेग में तो होगा ही होगा, और अगर हमारे 2 लेग में अगर ये काम होता है तो 25 करोड़ इधर से और 25 करोड़ इधर से, यानी कि हम इस बिजनेस के डायमंड अचीवर होंगे जहां पर मिनिमम इनकम 25 लाख प्लस पर मंथ की होगी। तो आज चूंकि समय काफी हो चुका है तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज अपनी बात को मैं यहीं पर विराम दूंगा और अगेन थैंक यू कहूंगा सर आपको कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सर मुझे मौका दिया, तो थैंक यू सर। जय आसियम। ओवर टू मंजीत सर। थैंक यू आलोक सर, और बहुत ही अच्छा पॉइंट था आपका, हालांकि थोड़ा सा नेटवर्क आपका वीक था, लेकिन देखिए साथियों, मैं आज जितने भी साथी हैं यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि एक आम आदमी जो कई एक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रगल करता है, पूंजी लगा के भी कई एक तरह का बिजनेस करता है और वहां पे सक्सेस नहीं मिल पाती, और वो व्यक्ति फिर अपने आप को एक नए प्लेटफॉर्म पे लाता है और वहां पे एक बहुत बड़ी सक्सेस लेता है। तो इसके पीछे रीजन एक ही है और वो है कि हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, यानी कि आपका जुनून। जैसा कि आलोक सर बताया कि इंसान के पास 2 चीजें होती है, एक जरूरत होती है और दूसरी एक चाहत होती है, यानी कि सपना। सॉरी। तो जो व्यक्ति जरूरत के लिए काम करता है वो अपने जरूरतों को पूरा करता है, और जो व्यक्ति चाहत के लिए काम करता है वो अपनी चाहतों को पूरा करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भी सपना पूरा हो, आप भी लाइफ में आगे बढ़े, तो बस काम करने की जरूरत है। आपको अपने सपने पे, आपको अपने जरूरत पे थोड़ा सा फोकस कम करना होगा और सपनों पे फोकस थोड़ा सा बड़ा करना होगा। देखिए हमारे सपने क्यों नहीं पूरा होते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, हम उसको सीरियसली नहीं ले पाते, हम उस पर काम नहीं कर पाते, और यही रीजन है कि जिंदगी कट जाती है लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में होता नहीं है। तो बहुत बढ़िया आलोक सर, और बहुत ही शानदार रहा आपका सेमिनार। साथ में आलोक सर आपको बताया कि 6 बेसिक पे काम करना होगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम में आपको सफल होना है तो उस सिस्टम के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, और सिद्धांत में पावर होता है, थ्योरी में पावर होता है। जैसे हम कई एक बार बता चुके हैं अपना ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, ये भी एक थ्योरी है, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत में क्या होता है कि सिद्धांत में कोई पत्थर भी ऊपर फेंके तो नीचे आ जाता है, कोई लकड़ी भी ऊपर फेंके तो नीचे आता है,
पानी भी ऊपर फेंके तो नीचे आता है, सोना भी ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा, और हीरा भी ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा। यानी कि सिद्धांत हर चीजों पे समान काम करता है, बराबर काम करता है। तो किसी भी थ्योरी को आप अपनाएंगे तो वो हर व्यक्ति के लिए बराबर काम करता है, वो निश्चित रूप से रिजल्ट भी बराबर देता है। तो कोई भी व्यक्ति इस नए प्लेटफॉर्म पे सफल हो सकता है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भी समरेश सर हैं, तो एक बार हम समरेश सर को बुलाएंगे, और जैसा कि हम और टेक्निकल अचीवरों से मिलते हैं, साथ में रॉयल्टी अचीवरों से मिलते हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम लोग मिलते हैं, तो फिर वो कार्यक्रम हम लोग आगे करते हैं। समरेश सर, थैंक यू सो मच सर। और आज बहुत ही शानदार मीटिंग रही।